हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। आप लोगों का श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में स्वागत है। तो हम पढ़ रहे हैं प्रथम स्कंद, चैप्टर नंबर 12। चैप्टर का नाम है सम्राट परीक्षित का जन्म। और इसमें हमने श्लोका नंबर 20 तक कल कवर कर लिया था। आज हम श्लोका नंबर 21 देखने वाले हैं। तो एक बार मंगलाचरण करेंगे। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तम श्लोके भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद्भागवतम प्रथम स्कंद, चैप्टर 12, श्लोका नंबर 21। चैप्टर 12 है सम्राट परीक्षित का जन्म। तो श्लोका नंबर 21 हम देखने वाले हैं, तो एक बार रिसाइट करेंगे। धन्वी नाम अग्रणीश धन्वर्गी नाम अग्रणी एष तुल्यश्च अर्जुनयोदयो तुल्याश्च अनु अर्जुननयो भूतासेव दुर्दर्शः भूतभूता इव दुर्दर्शः सामुद्र इव दुस्तरः समुद्रे इव दुस्तर धन्वी नाम अग्रणीश धन्वीनाम अग्नि एष तुल्यश्च अर्जुनयोदयो तुल्ये च अर्जुनो द्वयोः भूतासेव दुर्दर्शः हुताशाय इव दुर्दर्शः समुद्र इव दुस्तरः समुद्राय इव दुर्तरः धन्विनामग्ररीश दुस्तरः धन्विनाम अग्नि एष तुल्यश्च अर्जुनयोद्वयो तुल्यः च अर्जुनयोः दयोः भूतासेव दुर्दर्शः हुताश इव दुर्दर्शः समुद्र इव दुस्तरः समुद्रे इव दुस्तरः धन्विनाम महान धनुर्धरों में अग्रणी सर्वश्रेष्ठ एषः यह बालक तुल्य समान रूप से उत्तम च तथा अर्जुन योह अर्जुनों का द्वयोः दो भूताशः अग्नि इव सदृश दुर्धर्षः दुर्निवार बेरोक समुद्रः समुद्र इव सदृश दुस्तरः दुर्लंघ्य पार न करने योग्य महान धनुर्धरों में
यह बालक अर्जुन के समान होगा। यह अग्निदेव के समान दुर्निवार तथा समुद्र की भांति दुर्लंघ्य होगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम भगवते नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम ओम भगवते ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै ज्ञानतिमिरान्धस्य श्रीगुरुवे नमः। चक्षुरुन्मीलितं श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा चैतन्यमनोभीष्टं मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सकलरघुनाथान्वितं तं सजीवम् अद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सकललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती नमस्ते देवी सरस्वती गौरवाणी प्रचारिणे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी स्वादिदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपीश गोपिकान्त राधा कान्त नमोस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरवंदे माहा। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे कृष्णा चलिए। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। धन्विनामग्रणीरेश धन्विनामग्रणीरेष तुल्यश्च धन्वीनां अर्जुनयोद्वयो तुल्यश्च अर्जुनो तुल्यश्चार्जुनयोर्ध्यतयो दुर्यहो हुताशैव दुर्धर्षः हुताश ताशाय इव एव दुर्धर्षः दुर्धर्षः समुद्र इव दुस्तरः। समुद्र इव समुद्राय एव दुस्तरः। दुस्तरः। हरे कृष्णा। सभी को जरूर रिसाइट करना चाहते हैं कर सकते हैं। गृणीरेष तुल्यश् तुल्यश्चार्जुनयोर्ध्यतयो। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं बोलूं? धन्विनाम गृणीरेव तुल्यश्चार्जुनयोर्दयो हुताशं इव दुर्धर्षः समुद्र इव दुस्तर। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्विनामगरणीरेष तुल्यश्चार्जुनयोर्दवयोः हुताश इव दुर्धर्ष समुद्र इव दुस्तरः। हरे कृष्णा प्रभु जी। धनीनाम अग्निनेशा तुल्य च अर्जुन यो दयो हुताशाय एव दुर्दशा समुद्रो एव दुस्तरः। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु जी। प्रभु। धन्विना धन्विनामग्रणीरेष तुल्यश्चार्जुनयोदयः हुतास इव दुर्धर्ष समुद्र इव दुस्तरः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्विनामग्रणीरेष
तुल्यश्चार्जुनयोर्द्वयोः हुतास इव दुर्धर्षः समुद्र इव दुस्तरः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्य नामाग्रनीरेशो तुल्यश्चार्जुन योद्धयोः हुताशैव दुर्धर्षः समुद्र इव दुस्तरः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्वीनां गणीरेश तुल्याश्चार्जुनयोदयो हुतास एव दुर्धर्षः समुद्र एव दुस्तरः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। अब हम आगे देखेंगे, अर्थ जो है बार फिर से समझने की कोशिश करते हैं ताकि अच्छे समझ में आए। तो इसके पहले हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि महाराज युधिष्ठिर यह जानना चाहते थे कि हमारा बालक कैसा होगा, यह कुल का यश बढ़ाने वाला होगा या नहीं, इसके अंदर वो सारे गुण होंगे कि नहीं होंगे। तो इस बात पर जब ऋषियों ने विचार किया तो वह जो है भिन्न भिन्न लोगों के जो अच्छे अच्छे गुण वाले हैं, तो वह बता रहे हैं कि आपके घर में यह उत्पन्न बालक इन गुणों से संपन्न होगा। तो आज देखते हैं यह किससे तुलना करके बता रहे हैं। तो कह रहे हैं धन्वी नाम अग्रणीरेशः। धन्वी नाम यानी जो महान धनुर्धर हुए हैं, उन सभी धनुर्धरों में जो कौन थे? अग्रणी, सबसे श्रेष्ठ जो थे, ऐसे जो धनुर्धर हैं, ऐसा यह बालक तुल्य, उनके तुल्य होगा। तो अब वह प्रश्न कर सकते थे सबसे श्रेष्ठ कहने का आपका तात्पर्य क्या है, किसको आप सबसे श्रेष्ठ आप मानते हैं? ठीक है, ऐसा प्रश्न जो है युधिष्ठिर कर सकते थे। तो उन्होंने इसके लिए पहले ही बता दिया कि मैं मानता हूं अर्जुन यो तो यो, दोयो का अर्थ होता है दो, यानी जो दोनों अर्जुन हैं उन दोनों अर्जुन की भांति यह महान धनुर्धारी होगा। सोचिए, बालक अभी पैदा हुआ है, उसकी पूरी भविष्यवाणी तय की जा रही है। तो अगर जब बताया जाता है कि इस बालक की कुंडली ऐसी होगी तो कुछ लोगों को यह पूरी कल्पना लगता हो। लेकिन आज अगर वैसे ज्योतिषी नहीं रहे उस हिसाब के जो बता सके, तो इसका अर्थ ये नहीं कि वह ज्ञान व्यर्थ हो जाता है। ज्ञान है, अगर वह जानने वाले कुछ लोग हैं तो वह क्या है, वह बता सकते हैं। तो यह देखिए पहले ही सारा भविष्य बता रहे हैं कि किनके जैसा होगा। तो यहाँ पे वास्तव में दो अर्जुन हुए हैं इतिहास में। प्रभुपाद जी इन दोनों के बारे में थोड़ा सा बताएंगे तो हम उधर डिस्कस कर लेंगे। फिर करें हुताश इव दुर्धर्ष। हुताश का अर्थ होता है अग्नि। तो जो बोल रहे हैं अग्नि के समान, यू समान जो अग्नि होती है उसके समान दुर्धर्ष, यानी दूर निवार बेरोक टोक होगा। अर्थात जो इसका शासन काल होगा तो यह शासन इतना अच्छा चलाएगा कि इसके सामने कोई उस अच्छाई में ठहर नहीं सकेगा। जैसे अग्नि होती है, अग्नि क्या है, अगर किसी जंगल को जलाने की ठान ले तो फिर उसके सामने कोई ठहर नहीं सकता। फिर केवल अग्नि का ही गुण, वह उष्मा प्रकाश से जो भरा हुआ गुण है वही चारों तरफ प्रकाशित होता है। तो बोल रहे हैं वैसा तो अग्नि क्या है, जैसे जंगल में लग जाए तो बेरोक टोक हो जाती है। दूर निवार अर्थात उसका निवारण करना कठिन हो जाता है। तो कह रहे हैं कि ऐसा आपका बालक होगा कि इसके यश जो होगा उसका निवारण संभव नहीं है, अर्थात उसके जैसा यश किसी और का नहीं हो। फिर करें समुद्र इव दुष्तर। अभी देखिए, समुद्र, समुद्र की क्या विशेषता होती है? उसे पार करना बहुत ही कठिन होता है, दुर्लंघ है।
अगर कोई बिना माध्यम के अगर समुद्र को पार करना चाहे तो दूर लंघे नहीं लाग सकता है। ठीक है। तो बता रहे हैं उनकी यानी समुद्र के जैसा इनका यश दुर्लंघ्य होगा। कि इनका जो यश होगा उसे कोई लांघ नहीं सकेगा, उसे कोई पार नहीं कर सकेगा। तो इस तरह से यह बालक होगा। अब हम तात्पर्य देखेंगे। हरे कृष्णा तारावली सुसेनी देवी दासी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, जी दंडवत माता जी, प्रणाम। दंडवत प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। इतिहास में दो अर्जुन हुए हैं। एक कार्तवीर्य अर्जुन जो है के राजा थे, और दूसरे इस बालक के दादा। दोनों ही अर्जुन अपनी धनुर्विद्या के लिए विख्यात हैं। बालक परीक्षित के विषय में भविष्यवाणी की जा रही है कि वह युद्ध कला में उन दोनों के समान होगा। पांडव अर्जुन का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है। पांडव अर्जुन ये श्रीमद् भगवत गीता के महान नायक हैं। ये महाराज पांडु के क्षत्रिय पुत्र थे। महारानी कुंती देवी किसी भी देवता का आह्वान कर सकती थी, और इस प्रकार जब उन्होंने इंद्र का आह्वान किया तो उससे अर्जुन का जन्म हुआ। अतएव अर्जुन स्वर्ग के राजा इंद्र के पूर्ण अंश हैं, क्योंकि उनका जन्म फाल्गुन मास फरवरी मार्च में हुआ था। अतएव ये फाल्गुनी भी कहलाते हैं। जब वे कुंती के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए तो आकाशवाणी हुई कि यह पुत्र महान होगा। उनके जन्म उत्सव में ब्रह्मांड के सभी महत्वपूर्ण व्यक्ति यथा देवता, गंधर्व, आदित्य, सूर्य लोक के निवासी, रुद्र, वसु, नाग ऋषि तथा अप्सराएं सम्मिलित हुए थे। अप्सराओं ने अपने स्वर्गिक नृत्य तथा गायन से सबको प्रमोदित किया था। भगवान श्री कृष्ण के पिता तथा अर्जुन के मामा श्री वासुदेव ने अपने पुरोहित कश्यप को सभी संस्कारों द्वारा हरे कृष्ण अर्जुन को परिशुद्ध करने हेतु भेजा था। उनका नामकरण संस्कार शतशृंग के निवासी ऋषियों की उपस्थिति में संपन्न हुआ था। उनकी 4 पत्नियां थी, द्रौपदी, सुभद्रा, चित्रांगदा तथा उलूपी, जिनसे 4 पुत्र उत्पन्न हुए थे। उनके नाम क्रमशः श्रुतकीर्ति, अभिमन्यु, बब्रू, वाहन तथा इरावन थे। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि 2 अर्जुन इतिहास में हुए हैं जिनके यहाँ पे जिनके बारे में बताया गया है, जिनसे महाराज परीक्षित की योग्यताओं की तुलना की जा रही है। तो एक है कार्तवीर्य अर्जुन, वो कहाँ है के राजा थे। और दूसरे अर्जुन जो स्वयं है इस बालक के दादा, वह आप लोग जानते हैं। और वास्तव में जो देखिए कितना मतलब संयोग इसको कहा जाए, या कह सकते हैं कि वंशावली कैसी है कि एक दादा है तो दादा के कारण श्रीमद् भागवत गीता बोली गई, और दूसरे हैं जो पोता, और उस पोते के कारण यानी बालक परीक्षित, अब वो जब बड़े हो जाते हैं तो परीक्षित महाराज के कारण श्रीमद् भागवतम हम सभी को प्राप्त हुआ। सोचिए यह दोनों लोग हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है ना। कैसा मतलब सोचा, ये सोचिए खानदान है। श्रीमद् भगवत गीता कहाँ से आया? उसी खानदान से। भागवतम कहाँ से आया? उसी खानदान से।
ठीक है। तो कह रहे हैं कि भविष्यवाणी की जा रही कि जो युद्ध कला होगा, यानी धनुर्विद्या में, यह इन दोनों की समान होगा। तो दोनों ही एक अच्छे योद्धा थे, हम जानते हैं। तो जो अर्जुन है, जिनके कारण श्रीमद् भागवत गीता भगवान ने कहा, उनके बारे में सभी जानते हैं। लेकिन कार्तवीर अर्जुन के बारे में थोड़ा सा ज्ञान नहीं होगा, तो प्रभुपाद जी यहाँ बता भी नहीं रहे हैं, लेकिन मैं हल्का सी इसको बताते हुए निकलता हूँ। कार्तवीर अर्जुन वही है जिसको सहस्त्र अर्जुन कहा जाता था, जो 1000 हाथ जो है प्राप्त किया था। वो शंकर जी की तपस्या किया था, और काफी शक्ति उसने जो है प्राप्त कर लिया था, और उसको कोई परास्त नहीं कर पाता था। और उसका अत्याचार बाद में इतना ज्यादा हो गया था कि स्वयं परशुराम जी को आना पड़ा और उसे मारने के लिए यहाँ पर अवतरित होना पड़ा था। तो यह वही अर्जुन है जिसको परशुराम जी मारने के लिए इस संसार में अवतरित हुए थे। और वह अर्जुन इतना शक्तिशाली था कि जिसको मारने के लिए स्वयं श्री रामचंद्र को आना पड़ा। और वही अर्जुन, या सहस्त्र अर्जुन, या कार्तिकीय अर्जुन के ही वही अर्जुन क्या करता है कि एक बार रावण को अपनी कांख में दबा करके और ले जा करके अपने घर में बंदी कर दिया था, जेल में डाल दिया था। ठीक है, इतना शक्तिशाली था वो। तो उसके बारे में प्रभुपाद जी ज्यादा नहीं बताना चाहते हैं। अगर आप लोगों को ज्यादा जानना होगा तो महाभारत में पढ़ सकते हैं इसके बारे में, या हो सकता है श्रीमद् भागवतम में आगे आए तो हम उसके बारे में ज्यादा उस समय जान लेंगे। लेकिन प्रभुपाद जी पांडव जो अर्जुन हैं, इनके बारे में बहुत कुछ बताना चाहते हैं, तो वह हम जानेंगे। तो पहला पॉइंट, श्रीमद् भगवद गीता इनके कारण ही संसार में अवतरित हुआ है। और जो जिस चीज में का मुख्य होता है उसे क्या कहा जाता है? नायक। तो यह क्या है? श्रीमद् भगवद गीता के महान नायक हैं। इनके पिताजी महाराज पांडु थे, और इनके जन्म के बारे में कहानी कैसी है कि महारानी कुंती हैं, उन्हें यह वरदान प्राप्त था कि जब जो है कुछ मंत्र उन्हें प्राप्त था, और मंत्र दिया था दुर्वासा ऋषि, उनकी सेवा करके इन्होंने प्राप्त किया था। और मंत्र ऐसे था कि जब वह आवाहन जिस देवता को नाम लेके उस मंत्र को इंगित करके करेंगी आवाहन, तो वह देवता आएगा और इन्हें एक पुत्र दे करके जाएगा। ऐसा वह मंत्र था। तो जब इन्होंने इंद्र का आवाहन किया था, तो वह जो है अपने पुत्र के रूप में दे करके अर्जुन को गए थे। इसलिए अर्जुन क्या है? स्वर्ग के राजा इंद्र की पूर्ण अंश हैं। और जिस समय इनका जन्म हुआ उस समय फाल्गुन मास था, इसीलिए इन्हें फाल्गुनी भी कहा जाता है। तो यह इतने महान है कि जब पैदा हुए उसी समय आकाशवाणी हो गई कि आपका यह पुत्र महान होगा। पैदा होते ही आकाशवाणी। ठीक है, आजकल के आप किसी के बारे में आकाशवाणी पैदा होते ही कितने लोग दुखी हो जाते हैं। ठीक है, उसके घर में अच्छा लड़का पैदा हो। ठीक है, तो ऐसा करके यही मानना है, आज के समाज का भी यही तक सोच पहुंचा है। तो वहाँ आकाशवाणी होती है, और आकाशवाणी बताती है कि आपका यह पुत्र महान होगा। तो इनकी महानता कभी और हम इनके बारे में देखेंगे। तो देखिए, जब किसी का जन्म होता है तो आज आप लोग क्या मनाते हैं? बर्थडे मनाते हैं। लेकिन उस समय देखिए, बर्थडे मनाने कौन आता था? देवता, गंधर्व, आदित्य। आदित्य यानी सूर्य लोक के निवासियों को कहा गया है। रुद्र, वसु, नाग। यहाँ पर अगर एक नाग आ जाए तो सारे डर जाएंगे। नाग आ गया, नाग आ गया, पूरी पार्टी भंग हो जाएगी। लेकिन देखिए, वहां पर सारे आ रहे हैं, तो वह सामान्य नाग नहीं है, इच्छाधारी। बिल्कुल, जब चाहेंगे जिस रूप में प्रकट हो सकते हैं। अप्सराएं आके नृत्य कर रही हैं और सभी का मन बहला रही हैं। तो अप्सराओं की बहुत सारी विशेषताएं होती हैं। ठीक है, वह इतनी सुंदर होती हैं।
आप इतना ही देख लो कि मनुष्य की सुंदरता के बारे में कहीं बखान नहीं किया गया है। कहीं भी शास्त्र में क्या बोला जाता है? देवता, गंधर्व, आदित्य, रुद्र, वसु, नाग, ऋषि, अप्सराएं, यहाँ तक कि असुर, दैत्य, उन सभी को बोल दिया जाता है असुर कन्या। ठीक है, दैत्य कन्या, ऐसा नाग कन्या थी। लेकिन ऐसा नहीं बोला जाता है कि एक मनुष्य कन्या थी। तो जो मनुष्य हैं, इन सभी के सामने जो इनकी सुंदरता है ना, जस्ट लाइक मेंढक कह सकते हैं। मेंढक, कहीं कोई गिनती नहीं है। जो हम सोचते हैं हम इतना क्रीम लगा लें, पाउडर लगा लें, भिन्न भिन्न प्रकार के और जो है आ, जो भी है बनाए गए हैं कॉस्मेटिक्स, वो हम लगा लें तो उनसे हम सुंदर हो जाएंगे। आज तक ना तो कोई सुंदर हुआ ना तो होगा, कोई नहीं हुआ है। सारी क्रीमें बनी है, सारी कंपनी वाले बोलते हैं इतना दिन लगाने के बाद पूरा हो जाए। आप लोग अनुभव करके देख लीजिए, सारे लोगों ने लगाया, कोई हो गया? कोई नहीं हुआ है। इवन लोग लगाते लगाते बूढ़े हो जाते हैं, झुर्रियां अलग से आ जाती हैं। और कितना तो क्रीम के कारण स्पेशल झुर्रियां आ जाती हैं, लेकिन कोई नहीं हुआ। ठीक है, तो ये सभी आ रहे हैं। कहने का तात्पर्य काफी महान लोग आ रहे हैं। तो जो कृष्ण जी के पिता हैं वसुदेव जी, इनके पुरोहित हैं कश्यप। तो कश्यप को बुला करके इन्होंने क्या है, सारे संस्कारों को करने के लिए आ, अग्रणी बनाया। और सतश्रृंग के निवासी जो ऋषि हैं, अर्थात महान ऋषि, तो इन महान ऋषियों की उपस्थिति में ये सारे संस्कार किए गए। आपने इसके पहले जाने थे, ये नामकरण संस्कार, ठीक है, और बहुत सारे संस्कार होते हैं, वह जो है करना रहता है। उनकी चार पत्नियां थीं। किनकी चार पत्नियां थीं? अर्जुन की। तो अर्जुन के लोग जो है, जो जानते हैं, ज्यादातर लोग द्रौपदी को जानते हैं, सुभद्रा को जानते हैं। इसके अलावा इनकी दो पत्नियां और हैं, चित्रांगदा तथा उलूपी। इन सभी से एक एक पुत्र पैदा हुए। तो इनका इनका पुत्र जो स्वयं अर्जुन का है, तो द्रौपदी से जो पैदा हुआ वह है श्रुत कीर्ति। सुभद्रा से पैदा हुआ अभिमन्यु। चित्रांगदा से पैदा हुआ बब्रुवाहन। और उलूपी से पैदा हुआ हीरावान। वास्तव में बब्रुवाहन तो इतना बलवान था कि अर्जुन को स्वयं ही हरा दिया था एक बार युद्ध में। ठीक है, आगे हम और भी जानेंगे, तो पढ़ते हैं तात्पर्य। हरे कृष्णा गिरिजा माता की। हरे कृष्ण प्रभु जी। शील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य प्रभुपाद। विद्यार्थी जीवन में इन्हें अन्य पांडवों तथा कौरवों के साथ महान आचार्य द्रोणाचार्य की देखरेख में अध्ययन करने के लिए सौंपा गया था। अपने अध्ययनवास के कारण वे सबों से आगे रहते और द्रोणाचार्य भी इनके प्रति शिष्य प्रेम के कारण अत्यधिक उत्कृष्ट थे। द्रोणाचार्य ने इन्हें प्रथम कोटि के छात्र के रूप में ग्रहण किया था और हृदय से प्यार करने के कारण इन्हें सैन्य विज्ञान के सारे वर दे दिए। वे इतने उत्सुक छात्र थे कि वे रात्रि में भी धनुर्विद्या का अभ्यास करते थे, जिसके कारण द्रोणाचार्य इन्हें विश्व का सर्वोपरि धनुर्धर बनाना चाह रहे थे। वे लक्ष्य वेद की परीक्षा में प्रतिभाशाली रूप से सफल रहे। फलतः द्रोणाचार्य इनसे अति प्रसन्न थे। मणिपुर तथा त्रिपुरा के राज परिवार अर्जुन के पुत्र ब्रुवावन के वंशज है। अर्जुन ने द्रोणाचार्य को एक घड़ियाल के हमले से बचाया था और आचार्य ने प्रसन्न होकर उन्हें ब्रह्म शिरस नामक एक शस्त्र प्रदान किया था। महाराज द्रुपद का द्रोणाचार्य से वैर था, अतएव जब उसने आचार्य पर आक्रमण किया तब अर्जुन ने बंदी बनाकर द्रोणाचार्य के समक्ष लाए। उन्होंने महाराज द्रुपद की नगरी
अच्छी छत्रा को घेर लिया और इसे जीतकर द्रोणाचार्य को, हरे कृष्ण प्रभु जी, थोड़ा द्रोणाचार्य को दिया। द्रोणाचार्य ने ब्रह्म शिरस अस्त्र को चलाने का रहस्य बताया और अर्जुन के प्रति ली कि वो आवश्यकता पड़ने पर इसका प्रयोग तभी करेंगे जब स्वयं द्रोणाचार्य शत्रु के रूप में उपस्थित हो। इस तरह आचार्य ने कुरुक्षेत्र के भावी युद्ध की भविष्यवाणी की थी। इसमें द्रोणाचार्य विपक्ष के साथ थे। यद्यपि महाराज द्रुपद अर्जुन द्वारा आचार्य के लिए पराजित हुए थे, किंतु उन्होंने अर्जुन को अपनी पुत्री द्रौपदी समर्पित करने का निश्चय किया। लेकिन जब उन्होंने ये गलत समाचार सुना तो दुर्योधन द्वारा नियोजित लक्ष्य गृह में अग्नि लगाने से अर्जुन की मृत्यु हो गई तो वे अधिक निराश हुए। अतः उन्होंने द्रौपदी का स्वयंवर करने का प्रबंध किया, जिसमें बावी पति की छत्र से लटती मछली की आंख को वेदना था। ये युक्त जानबूझकर इसलिए की गई थी क्योंकि केवल अर्जुन ही ऐसा कर सकते थे। इस तरह वे अपनी योग्य पुत्री को अर्जुन को सौंपने की अपनी योजना में सफल रहे। उस समय अर्जुन व सभी भाई दुर्योधन से किए गए समझौते के अनुसार लक्ष्य गृह की अग्नि से बचकर अज्ञातवास कर रहे थे। अतएव अर्जुन तथा उसके भाइयों ने ब्राह्मण वेश में द्रौपदी स्वयंवर में भाग लिया। जब वहां पर एकत्रित समस्त क्षत्रिय राजाओं ने देखा कि द्रौपदी ने दरिद्र ब्राह्मण की पत्नी के रूप में चुना है, ब्राह्मण को पति के रूप में चुना है, तब श्री कृष्ण ने बलराम से अर्जुन से परिचय का भेद खुला दिया। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो अब हम अर्जुन के विद्यार्थी जीवन के बारे में जानेंगे। तो वास्तव में जो अर्जुन हैं और बाकी पांडव और कौरव भी, तो इन सभी को ये जो आचार्य हैं द्रोणाचार्य थे। तो हम जानते हैं कि द्रोणाचार्य को ही जिम्मेदारी सौंपा गया था कि आप धनुष विद्या क्या और अस्त्र शस्त्रों का जितना ज्ञान है इन्हें प्रदान करेंगे। तो उसमें जो अध्ययन में इनकी काफी रुचि रहती थी अर्जुन की, और वही कारण था कि यह सबसे आगे रहती। और वास्तव में जो गुरु होता है वह उस शिष्य को अधिक पसंद करता है जो आगे रहने की कोशिश करता है। ठीक है, आगे रह पाता नहीं रह पाता बात अलग है, कम से कम कोशिश तो करता है, और कोशिश करता है तो रहता भी है। तो गुरु उन्हें पहचान जाता है, यही गुरु की विशेषता है। तो इस कारण से ये अर्जुन को पहचान गए थे और शिष्य के रूप में प्रेम करते थे और काफी इन्हें इनकी तरफ आकृष्ट रहा करते थे। तो द्रोणाचार्य जो क्या है, इन्हें कहते थे कि तुम प्रथम कोटि के मेरे छात्र हो, अर्थात सबसे अच्छे छात्र हो। अगर अच्छे छात्रों की एक लिस्ट बनाया जाए तो उन अच्छे छात्रों में इनकी गिनती होती थी। और इसी कारण से उन्होंने जितने सैन्य विद्याएं हैं सारी विद्याओं में सिखाया, सारी विद्याएं। तो अब बात आती है क्या ये बाकी को नहीं सिखाते थे? तो निश्चित है बाकी को सिखाते थे। पहली बात तो वह उतना सीख भी नहीं पाते हैं। दूसरी बात, कुछ कुछ ज्ञान है जो वह उन्होंने नहीं भी सिखाया। जैसे आप देख रहे हैं ब्रह्मशीर अस्त्र देना, और कहीं ना कहीं वास्तव में इनकी एक विशेषता बताता हूँ जिसके कारण वह और ज्यादा द्रोणाचार्य इनसे प्रसन्न रहा करते थे। विशेषता यह है कि जब अश्वत्थामा और बाकी शिष्य जो है बोलते थे कि जाओ तुम सभी पानी भर के लाओ, तो सभी को क्या है सुराही दे देते थे। वह धीरे धीरे पानी भरते थे, अश्वत्थामा को एक मोटे मुंह वाला ऐसे जो है घड़ा दे देते थे। तो अश्वत्थामा जाता था जल्दी से भर के आ जाता था। उस समय उसको जो है क्या है अलग से थोड़ा शस्त्र की शिक्षा देते थे। तो अर्जुन ने भाप लिया। तो अर्जुन जो है, अर्जुन को इन्होंने जो विद्याएं सिखाया था उसी विद्या का प्रयोग करके अपनी सुराही तुरंत भर लेता था। तो द्रोणाचार्य इसकी बुद्धिमानी से काफी प्रसन्न हो गए और उसको फिर उन्होंने निश्चय किया कि अब यह
मेरा शिष्य और मैं इसे आगे ले जा सकता हूँ। तो उससे वह फिर चाहते थे कि यह पूरे विश्व में सबसे महान धनुर्धर बने। वही सब देख के इनकी लगन जो है, उनकी इच्छा हुई। इसके बाद जो परीक्षा लिया था, परीक्षा इनका लिया था लक्ष्य भेद का। जब ट्रेनिंग थोड़ा दिया उसके बाद सभी का परीक्षा लिया। बोला आ जाओ सारी शिष्य इधर आओ। सारे गए। तो एक पेड़ था, पेड़ पे उन्होंने एक आ, जो तोता है, तोता का उन्होंने एक ऐसे, क्या बोल सकते हैं, मतलब नकली तोता को वहां पे रख दिया। ठीक है, गुड़िया टाइप समझ सकते हैं, डॉल, डॉल पैरट, इस तरह समझिए। तो उसको वहां पे रख दिया। फिर एक एक करके बुलाया उन्होंने शिष्यों को। बोला हाँ, तुम्हें वहां क्या दिख रहा है पेड़ पे? तो कोई बोल रहा है मुझे पेड़ दिख रहा है, पेड़ पे पूरा हरे भरे पत्ते हैं, उन हरे भरे पत्तों में ऐसे वहां पे एक तोता ऐसे आपने रखा है, ऐसा बैठा हुआ मुझे कुछ दिख रहा है। तो सारे अपनी अपनी जब व्याख्याएं करने लगे, तो जो है वो बोले ठीक है तुम साइड हो जाओ। किसी से पूछे हाँ क्या दिख रहा है वहाँ? बोल रहे हैं गुरु जी आप दिख रहे हो, आप मुझे इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, फिर वहां देख रहा हूँ एक पेड़ है। तो बोले ठीक है तुम भी साइड हो जाओ। ऐसे ऐसे करके जब अर्जुन की बारी आया, बोला तुम्हें क्या दिख रहा है वहाँ? बोला मुझे एक वहाँ जो है तोते की तोते आंख, की आंख दिख रही है। ठीक है, तोते की आंख दिख रही है। बोले कि ठीक है तुम ही अच्छे हो। बोला अब लक्ष्य भेद करो। लक्ष्य भेद किया, तुरंत मारा उसकी आंख। तो वो सफल हुए थे, तो वो काफी प्रसन्न हुए। यही सब कारण था कि वो उन्हें बहुत आगे ले जाना चाहते थे। और अभी आप देख चुके हैं जो बब्रुवाहन है इनका पुत्र है। तो वह कहाँ कह रहे हैं, मणिपुर तथा त्रिपुरा के राज परिवार, अर्जुन के पुत्र बब्रुवाहन के वंशज। तो आज जो भी मणिपुर में और त्रिपुरा में राज परिवार पाए जाते हैं, तो वह सब किनके वंशज हैं? बब्रुवाहन के ही। और साथ में अर्जुन की विशेषता ये थी कि सारे जब सोते थे, तो वह रात्रि में धनुर्विद्या का अभ्यास करने चला जाता था। तो बात यह प्रश्न हो सकता है कि दिन में तो वह शिक्षा देते थे, सिखाते थे, उसके बाद रात में वह खुद सीखता था, तो सोता कब? नहीं सोता था। सोचिए, निद्रा पर विजय प्राप्त करने वाला गुडाकेश, गुडा का अर्थ होता है निद्रा, और ईश का अर्थ होता है नियंत्रित करने वाला, नियंत्रक। निद्रा को ही नियंत्रित कर लिया। अब बताइए कौन आचार्य नहीं प्रसन्न हो? और वह ऐसे हुआ कि द्रोणाचार्य ने एक दिन बोला अपनी पत्नी से। उनकी पत्नी कौन थी, कोई बताएगा? मैंने हरे कृष्ण बताया था। महाराज। कृपी, कृपी। हाँ कृपी थी, ये बताया था पहले। कृपी कृपी। तो जो कृपी है उनसे बोला कि इन सभी को अंधेरे में खाना मत देना। तो एक दिन जो है कृपी जी जब खाना दी, और उसी समय क्या हुआ, तब तक दीपक बुझ गया। दीपक बुझ गया, तो फिर जो है सारे बैठ के खा रहे थे। सारे का खाना ऐसे ही पड़ा है, और भीम का खाना सारा खत्म। तो अर्जुन बोले ये तो अंधेरे में पूरा खा सकता है, मतलब सारा खाना मुंह में गया, इधर उधर कहीं इसका थोड़ा भी नहीं लगा है, थोड़ा भी वेस्ट नहीं किया खाना। तो बिल्कुल वेस्ट नहीं किया है। तो आखिर अगर ये अंधेरे में ऐसे निशाना लगा के खा सकता है, तो मैं अंधेरे में तीर क्यों नहीं चला सकता हूँ? फिर चलाना शुरू किया। ठीक है, तो उसके बाद जो है, जब इन्होंने देखा द्रोणाचार्य ने इस बात को, तो बहुत प्रसन्न हुए, और प्रसन्न हुए थे। फिर उन्होंने और ज्यादा अच्छे से नहीं सिखाया। तो एक बार की घटना है, द्रोणाचार्य नहाने जाते हैं, स्नान कर रहे होते हैं, ये देख नहीं रहे हैं कि एक घड़ियाल इनकी तरफ बढ़ा हुआ चला आ रहा है। तो उस समय उस घड़ियाल को यह देख लेते हैं अर्जुन, और उसके हमले से इन्हें बचाते हैं। तो जब वो प्रसन्न होते हैं, तो उन्हें ब्रह्मशीर नामक अस्त्र देते हैं। लेकिन प्लानिंग देखिए, सारा कुछ सिखाते हैं। सोचिए सारा,
चलाना सिखाते हैं, कंट्रोल करना सिखाते हैं। यहाँ तक कि अश्वत्थामा को केवल चलाना सिखाते थे, कंट्रोल करना नहीं सिखाता वो, कि फिर रोक कैसे नहीं। इन्हें सब सिखाते हैं, और सिखाने के बाद क्या कहते हैं, इसका तुम प्रयोग केवल तब करोगे जब युद्ध में तुम्हारे शत्रु के रूप में मैं उपस्थित रहूं। कितनी बड़ी बात है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, इन्हें यह पहले से पता था कि भविष्य में ऐसा होने वाला है, युद्ध होगा, ठीक है, जिनमें मैं इनके विपक्ष में रहूंगा। और सही कहो तो अर्जुन ने कभी प्रयोग ही नहीं किया, नहीं किया, चाहता तो प्रयोग कर देता, लेकिन कभी नहीं किया इन शस्त्रों का प्रयोग। बहुत सारे अस्त्र शस्त्र उसने पाए थे। और सही कहो तो अर्जुन को लोग कहते हैं ना, अर्जुन से महान बाकी लोग हैं, कि अर्जुन के पास इतने शस्त्र हो गए थे कि केवल उन शस्त्रों को एक बार चला देता ना, सारे ऐसे ही धराशायी। लेकिन नहीं, उसने कभी ऐसा नहीं किया कि जिससे प्रकृति को नुकसान हो। भक्त की एक निशानी होती। तो जब क्या है, महाराज द्रुपद, द्रुपद के बारे में कहा जाता है कि जो द्रुपद हैं और द्रोणाचार्य, यह जब बचपन में शिक्षा ले रहे थे, तो उस समय क्या है कि दोनों काफी अच्छे मित्र थे। तो एक बार द्रुपद बोलता है, मैं अगर भविष्य में राजा बना तो मेरे धन पे, आधे धन पे तुम्हारा अधिकार हो। तो द्रोणाचार्य बोलते हैं ठीक है, चलो, तो जैसा तुम कह रहे हो मान लेता हूँ। तो इसके बाद क्या हुआ, जब सारी शिक्षाएं समाप्त हुई, तो एक दिन इनको बहुत आवश्यकता हुई। तो इनको बहुत आवश्यकता हुई, तो जो अश्वत्थामा है, अश्वत्थामा क्या है, अश्वत्थामा के लोग दूध दिया करते थे। अश्वत्थामा दूध कैसा देते थे, चावल का बना करके। तो अश्वत्थामा पीता, खुश हो जाता, खूब खेलता, ठीक है। आप चावल का माड़ कह सकते हैं, माड़ भी देखे होंगे आप। काफी हेल्दी होता है, लेकिन आप नहीं, ये नहीं कह सकते कि दूध का बराबरी करे। तो एक दिन अश्वत्थामा को असली दूध प्राप्त हो जाता है। बोलता है दूध अगर ये तो मैं क्या पीता हूँ। तब पता चला अरे तो केवल माड़ पी रहा था। फिर बोलता है नहीं नहीं, मुझे तो असली दूध चाहिए, असली दूध तो ऐसा होता है। अब मैं जान गया हूँ, आप लोग मुझे मूर्ख बनाते हैं। फिर द्रोणाचार्य बोले कि नहीं ठीक है, मुझे जाना चाहिए द्रुपद के पास में। जाते हैं, बोलते हैं कि मित्र तुमने कहा था कि आधा राज्य तुम्हारा होगा, आधा मेरा होगा। तो बोले तुमने मित्र कैसे कहा, वो बचपन की बातें थी, बचपन की बातें बचपन में क्यों याद कर रहे हो, ठीक है। ये जो है हम कह सकते हैं, मतलब वह उम्र बचपन की बात बचपन की नहीं चली। तो काफी कहने का मतलब इनके ऊपर जोक बनाते हैं, और बोलते हैं तुम अभी मतलब बच्चों जैसी बातें कर रहे हो। अरे हमने बच्चे थे जब मैंने वादा किया, भूल जाओ उसे। तुम ब्राह्मण हो, तुम्हें क्या दान चाहिए वह बताओ, लेकिन मित्र नहीं कहोगे। कहा मैं, कहा तुम, भिखारी। तो ये वहां से चले जाते हैं, बोलते हैं मैं इस अपमान का बदला तुमसे अवश्य लूंगा। तो फिर उस समय वो ठान लेते हैं, वो बोलता है कि बराबरी वालों में दोस्ती होती है, बराबरी वालों में। तो जब इन्होंने गुरुदक्षिणा मांगा था, अगर आप लोगों को याद होगा, तो द्रुपद को कोई नहीं परास्त कर पाया, कोई नहीं। उस समय जब अर्जुन ने प्रतिज्ञा लिया कि मैं उनको ला करके आपके चरणों में रख दूंगा, और वास्तव में इन्होंने मांगा था उसको, जाओ मारो मत, ला के मेरे चरणों में रखो। तो ये उन्हें बंदी बना करके लाए थे अर्जुन। और जब लाए, तो उसके बाद इन्होंने क्या किया, बोले ठीक है, अब जो है मैं तुम्हें तुम्हारे राज्य से वंचित नहीं करूंगा। आधा मेरा हो गया राज्य, आधा तुम्हारा है। वैसे तो मेरा सारा है, क्योंकि मैंने जीत लिया है, लेकिन इसमें से मैं आधा तुम्हें दान करता हूँ। तो उस हिसाब से आधे राज्य के अधिकारी तुम हो गए, आधे की मैं। अब हम हो गए बराबरी में। अब तो दोस्ती करोगे ना। द्रुपद बोलता है हाँ, अब करूंगा दोस्ती, ठीक है। तो देखो मतलब कैसी एक दोस्त की जिद, कि अगर दोस्ती समान
अस्तर वालों में होती है, तो तुम्हारा अस्तर मैं समान कर। ठीक है। ठीक है, ऐसे महाभारत में बहुत सारा कुछ है, अगर बहुत ज्यादा डिस्कस करेंगे तो हम इन्हीं मूर्तियां रह जाएंगे, थोड़ा आगे भी बढ़ते हैं। तो इसके बाद जो है, हालांकि वो हार गए थे द्रुपद, हारने के बाद में भी क्या हुआ कि उन्होंने कहा था कि ठीक है, उन्होंने प्रण लिया कि एक दिन मैं मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जिसके कारण इनकी मृत्यु हो सके। तो फिर यज्ञ के द्वारा उसने याज्ञसेनी अर्थात द्रौपदी को प्राप्त किया था और धृष्टद्युम्न को प्राप्त किया था। तो वही धृष्टद्युम्न ने इनका जो है बाद में वध करा था, लेकिन साथ में वह चाहता था कि मेरी पुत्री का जो विवाह है वह अर्जुन से ही हो, क्योंकि वह जानता था योग्य पति तो इसके लिए वही है। तो आप जानते हैं कहानी, जब लाक्षागृह में मारने का प्लानिंग करके और दुर्योधन इन लोगों को वहां फंसा देता है और लाक्षागृह में आग लग जाती है, तो उस समय कुंती अपने सभी पुत्रों के साथ बच जाती है। तो इसके श्रेय जो जाता है विदुर जी को, जिन्होंने संकेत रूप में बताया और इनका सहायता किया था। तो जब उनके कारण ही यह लोग सुरंग बनाए, चूहे वाली कहानी उन्होंने बताया था, और जिसके कारण इनको हिंट मिल गया था। तो फिर जो है जब बच जाते हैं तो कुंती महारानी कहती हैं, कभी मेरे पुत्र को जहर दे के मारने की कोशिश करता है, कभी नदी में फेंक देता है, मतलब भिन्न भिन्न प्रकार से। आज तो सारी को जला करके मारने की कोशिश किया। अगर इनका यही विचार है तो अभी हम वहां नहीं जाए, फिर जाऊंगी तो फिर पता ना क्या प्लानिंग करेंगे मारने की। तो ये लोग कुछ समय तक छिपके रहने लगे। तो जब द्रुपद को पता चला कि नहीं, वो 6 के 6 लोग मारे गए, वहां पे 6 कंकाल मिले थे। 6 कंकाल ये उन्हीं के सेवकों के थे जो दुर्योधन के सेवक थे। तो बहुत दुखी होते हैं द्रुपद। द्रुपद कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। फिर उन्हें विश्वास भी नहीं होता कि वो मारे गए। तो वह प्लानिंग करते हैं और स्वयंवर रचते हैं। स्वयंवर में बोलते हैं कि एक मछली लटकाओ जिसकी आंख में मारना रहेगा तीर, और नीचे जो है देख करके तेल में देखना रहेगा, ऊपर मारना रहेगा, मतलब परछाई में देख करके ऊपर मारना रहेगा। ठीक है, ऐसा उन्होंने बोला था, और उन्हें पता था कि इस संसार में केवल अर्जुन ही यह कर सकता है। तो इस बात से उसे अर्जुन को ढूंढने के लिए तो इन्होंने यह जानबूझ करके युक्ति किया, और वास्तव में सफल रहे, और अर्जुन वहां पे पहुंचे। तो जब सभी ने देखा नहीं, और वहां भी ब्राह्मण के रूप में रहा करते थे सारे, तो पहले तो इन्हें लगा इतना अट्टा कट्टा होगा, ब्राह्मण कैसे हो सकते हैं। फिर इन्हें डाउट भी हुआ, चलो ठीक है, हो भी सकते हैं, मान लेते हैं। तो जब देखा कि द्रौपदी ने इसका चुनाव पति के रूप में कर लिया, तो सारे एकत्रित जो राजा थे वो काफी मतलब गुस्सा हो गए। बोले कि हमें स्वयंवर में बुलाया और ब्राह्मण का तुमने चुनाव कर लिया, क्या मतलब बनता है। तो बोले अगर ऐसी बात है तो हम ब्राह्मण को ही परास्त कर देते हैं, इसे हरा देते हैं। और आप लोगों को ज्ञात होगा कि फिर उन पांचों ने मिल करके इन सारे क्षत्रियों को परास्त किया, सभी को एक साथ। ऐसा पराक्रम देख करके बलराम जी बड़ा अचंभित हो गए। बोले कौन है भाई, है कौन ही। तब श्री कृष्ण भगवान ने बोला कि यह पांडु पुत्र अर्जुन ही है, जिनके कारण आज यह सारे के सारे क्षत्रिय राजा परास्त हुए। तो यह भेद उन्होंने फिर खोल दिया था। वैसे बहुत बड़ा है, तो आज तो नहीं पूरा हो पाएगा, बट एक जी पैरा। बहुत ही श्लोक भी बहुत बड़ा है प्रभु जी। इसका हाँ तात्पर्य बहुत ही ज्यादा बड़ा है। अभी एक तो पैरा। 2-3 पेज और है। 2 पेज और है इसके। हरे कृष्णा सुमंगला माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत जी प्रणाम। माता जी। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा हरिद्वार में उनकी भेंट लोक की कन्या उलूपी से हुई। वे उनसे आकृष्ट हुए और इस प्रकार इरावान का जन्म हुआ। इसी प्रकार उनकी भेंट मणिपुर के राजा की पुत्री चित्रांगदा से हुई।
और उससे बब्रू वाहन का जन्म हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बहन सुभद्रा के हरण के लिए अर्जुन की सहायता करने की योजना बनाई, क्योंकि श्री बलदेव उसे दुर्योधन को देने पर तुले थे। युधिष्ठिर भी भगवान श्री कृष्ण से सहमत थे। इस प्रकार अर्जुन ने बलपूर्वक सुभद्रा का हरण करके उसके साथ विवाह कर लिया। सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु था, जिसकी मृत्यु के पश्चात परीक्षित महाराज के पुत्र रूप में जन्म लिया। अर्जुन ने खांडव वन का अग्निदाह करके जब अग्निदेव को प्रसन्न कर लिया, तो अग्निदेव ने उन्हें एक अस्त्र प्रदान किया। जब अर्जुन ने खांडव वन में अग्नि लगा दी, तो इंद्र अत्यंत क्रुद्ध हुआ और उसने अन्य देवताओं की सहायता से अर्जुन पर चढ़ाई कर दी। किंतु वे सब अर्जुन द्वारा पराजित हुए और इंद्रदेव की इंद्रदेव को स्वर्ग लौट जाना पड़ा। अर्जुन ने एक मयासुर की भी रक्षा करने का वचन दिया था और उसने उन्हें एक मूल्यवान शंख प्रदान किया, जिसका नाम देवदत्त था। इसी प्रकार इंद्रदेव ने उनकी सूरवीरता से प्रसन्न होकर उन्होंने अनेक अस्त्र प्रदान किए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे इतनी हो पाएगा प्रभु जी। तो अभी हम देखते हैं कि जो इनके भिन्न भिन्न जो 4 विवाह इन्होंने किए, तो वह कैसे कैसे हुआ है। तो जो उलूपी है नागलोक की कन्या थी, आप देख लीजिए, मतलब यह मनुष्य है और वह नागलोक की अर्थात नागिन है। तो अगर आज किसी से पूछा जाए नागिन से कितने लोग जो है करना चाहते हैं, ठीक है, देखो नागिन जा रही है, कोई करना चाहेगा? नहीं करना चाहेगा। लेकिन देखो उन्होंने किया। अब आज लोग नहीं कर सकते। और वैसी नागिन भी तो होनी चाहिए जो उतना सुंदर रूप बना करके इच्छाधारी आए। नागिन थी। हाँ, और मानव की कन्या से काफी सुंदर लगी। सोचिए, ऐसी संभव भी तो नहीं है। तो आजकल के मानवों की भी हम गलती नहीं दे सकते कि वो बेचारे कैसे करेंगे। बेचारे हो गए उसके सामने, ठीक है। जो वो वाली नागिन है आजकल की, वो बेचारे हो, ये मानव बेचारा हो गया उसके सामने, तो कैसे कर पाएगा। उसके अंदर वो समझ नहीं है, ऐसे मारेगी किस, ठीक है। और जिस रूप में हो उस रूप में तो कोई भी देख करके बहकाएगा। तो चलिए ठीक है। और उलूपी से ईरावान का जन्म। फिर मणिपुर के जो राजा हैं, उनकी पुत्री चित्रांगदा थी। उनसे जब विवाह हुआ तो बब्रुवाहन का जन्म हुआ था। और बब्रुवाहन के बारे में आगे जानेंगे, बहुत शक्तिशाली। और भगवान श्री कृष्ण ने सुभद्रा का विवाह जो है अर्जुन के साथ में किया था। और अपहरण की पूरी प्लानिंग बनी थी। और इस अपहरण का मैं व्याख्या किया भी था, इसके पहले कर चुका हूँ। तो इसलिए यहाँ पर मैं समय नहीं बर्बाद करूंगा। हाँ, किसी का संदेह होगा तो फिर से बताएंगे। सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु था, जिसकी मृत्यु के बाद परीक्षित महाराज ने पुत्र रूप में जन्म लिया। अर्जुन ने खांडव वन का अग्निदाह करके जब अग्निदेव को प्रसन्न कर लिया, तो अग्निदेव ने उन्हें एक अस्त्र प्रदान किया। तो वास्तव में अग्निदेव को प्रसन्न क्यों किया? कारण है, आ, एक यज्ञ होता है, तो उस यज्ञ में क्या है, इतना ज्यादा घी लोगों ने अर्पित किया, इतना ज्यादा अर्पित कर दिया कि अग्निदेव को अपच हो गया, ठीक है। और वह जला नहीं पा रहे, घी को खत्म नहीं कर पा रहे, ईंधन पड़ गया कम, ठीक है। जलने के लिए थोड़ा उष्मा और सब जो है उत्पन्न होना चाहिए। जठराग्नि, अग्नि कम पड़ गई, अग्निदेव की अग्नि कम पड़ गई पेट में, ठीक है। तो उन्हें अपच हो गया। जब पच नहीं पाया तो वह क्या चाहते थे कि इसमें भीषण आग लगे, यानी पूरा खांडव वन अगर जल जाए। खांडव वन क्यों जलाना चाहते थे? वहां पे काफी हिंसक पशु ये सब रहते थे। तो बोले अगर ये जल जाएगा तो ज्यादा कुछ नुकसान भी नहीं होगा, हिंसक पशु मर जाते हैं तो मरने दो, उन्हें क्या दिक्कत। और मेरे अंदर का सारा घी जल जाएगा फिर इसकी उष्मा से, तो मैं स्वस्थ हो जाऊंगा।
तो यह बात जो है लेकर के अर्जुन के पास आए और श्री कृष्ण के पास आए। तो श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों लोग चाहते थे कि यह जल जाए, लेकिन जो इंद्र हैं, इंद्र बोलते थे नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये मैं नहीं जलने दूंगा। तो कुछ लोग हैं जो वहां पे और अन्य जीव जो रहते थे, उन्होंने इंद्र से सहायता मांगी थी, काफी हिंसक थे। तो इंद्र जी ने बात मान लिया था, जिसके कारण वह कभी नहीं चाहते थे कि यह जले। तो वह आगे युद्ध करने, तो युद्ध करने लगे तो पराजित हो गए। अब जहाँ कृष्ण है तो वहाँ कौन भला जीत पाएगा। तो वह पराजित हुए। और फिर इसके बाद जब अग्निदेव जो है, अग्निदेव वहाँ पूरा जल गया, घी सारा जल गया, तो अग्निदेव स्वस्थ हो गए, पूरा पेट उनका सही हो गया। तो इसके कारण जो है उन्होंने इन्हें अस्त्र प्रदान किया। और आप जानते हैं ऐसा तर्कस दिया था जिनमें अक्षय तर्कस और 3 बाण थे। वह बाण मारो जाएगा, काम करेगा, वापस तर्कस में, कभी नहीं समाप्त होने वाला। ठीक है। अर्जुन ने एक मयासुर की भी रक्षा करने का वचन दिया था, तो मयासुर की इन्होंने रक्षा जब किया तो इसको जलने नहीं दिया, तो अभी खुश हो गया। तो मयासुर जो है, इन्हें शंख प्रदान किया था, और वही शंख है जो देवदत्त नाम जिसका था। ठीक है। आपने देखा हुआ है, जब गीता आप पढ़ रहे थे तो आपने क्या देखा था कि वहां पे भगवान शंख बजाते हैं, और फिर यह शंख बजाते हैं, तो इनके शंख का नाम क्या बताया गया था, देवदत्त। तो ये वही है, देवदत्त धनंजय, ऐसे करके। इसी प्रकार इंद्रदेव ने उनकी शूरवीरता से प्रसन्न होकर उन्होंने उन्हें अनेक अस्त्र प्रदान किए, ऐसा उनसे उन्हें अनेक अस्त्र प्रदान किया था। तो वास्तव में एक बार इंद्र थे, मतलब इंद्र ने एक बार इन्हें आमंत्रण दिया। वहां बोला कि ठीक है, मुझे कुछ असुर हैं जो परास्त कर दे रहे हैं। और सही कहे तो सारे देवता मिलकर के उन्हें जो है परास्त नहीं कर पा रहे थे। तो जब इंद्र यहाँ पे अर्जुन जाते हैं तो उन्हें जो है परास्त कर देते हैं, तो उससे वो काफी खुश हो जाते हैं, और उस समय जो है उन्हें बहुत सारे अस्त्र जो है प्रदान करते हैं। और दूसरी बात जो है, एक बार श्री कृष्ण जी ने भेजा था, और श्री कृष्ण ने इनको, इन्हीं के पुत्र हैं ये आप जानते हैं, ऐसा नहीं कि इनको मारने के उद्देश्य से इनको युद्ध कर रहे थे। तो जब श्री कृष्ण ने इनको भेजा कि जाओ तुम अपने पिताजी से सारा अस्त्र शस्त्र का विद्या लेकर के आओ, तो उस समय भी ये स्वर्ग लोक हो गए थे और शरीर के साथ में गए थे। ये सभी को पता होना चाहिए। ठीक है। तो बाकी अगर स्वर्ग में लोग जाते हैं तो अपने कर्मों के माध्यम से जाते हैं, और शरीर जो है विशेष शरीर प्राप्त होती है तब जाते हैं। लेकिन जहाँ भगवान के भक्त होते हैं, हम कहते हैं ना कि भगवान के भक्तों को जलाया नहीं जाता जो पूर्ण रूप से सन्यासी हो चुके हैं, क्योंकि उनका जो है ना शरीर आध्यात्मिक हो जाता है, भौतिक नहीं रह जाता है। तो अर्जुन आप कहेंगे सन्यासी तो नहीं बनाता, तो वास्तव में क्या है, राजर्षि होना बहुत बड़ी उपाधि है। और जो राजर्षि है उसे आप सन्यासी ही जानिए, क्योंकि वह सारी चीजों में रह के उनसे लिप्त नहीं है। और जो नहीं लिप्त रहता वो भगवान को प्राप्त करता। भगवान कहते हैं 5वां अध्याय गीता का कि ब्रह्मणि आधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते स न पापेन पद्मपत्रमिव अम्बसा। पद्मपत्रमिव अम्बसा बोले, जो श्री कृष्ण को अर्थात मुझे सारा कुछ अर्पित करके स्वीकार करता है, ऐसा व्यक्ति किसी पाप में लिप्त नहीं होता है। जिस प्रकार से, यानी कर्म के फल में लिप्त नहीं होता है, न पाप न पुण्य, उसे बरी हो जाता है। जिस प्रकार से कमल का पत्ता पानी में तो रहता है, लोगों को लगता है पानी में है, देखो पानी में, लेकिन आप उसे बाहर निकालिए एक ड्रॉप उसमें नहीं आता है, यानी वहां रह के भी उससे विरक्त रहता है।
तो भगवान के भक्त इस संसार में क्या है, रहते हुए भी विरक्त रहते हैं। ठीक है, क्योंकि इन्होंने क्या बाकी विषयों से अपने देह को निराहार बना लिया है। तो विषयान विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः। ठीक है, बाकी विषयों से इन्होंने क्या किया, अपने आप को अलग कर लिया और अब उच्च रस का आस्वादन कर रहे हैं। ठीक है, रसवर्जम रसोऽपि यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। उच्च रस का आस्वादन करने के बाद सारा भूल ही जाते हैं, छोटा रस। तो आप समझिए सन्यासी हो जाता है। तो आप लोग अगर गृहस्थ हैं तो आप मत सोचिए कि आप सन्यासी नहीं हो सकते हैं। कोई भी चीज, हर चीज युक्त वैराग्य कहा जाता है। ठीक है, वैरागी होना, उसको युक्त वैराग्य से संबोधित किए हैं शील रूप गोस्वामी। आपने पढ़ा है भक्ति रसामृत सिंधु में। ठीक है, कि जब किसी भी वस्तु, सारी वस्तुओं को जब श्री कृष्ण की सेवा में लगा दिया जाता है, उनमें बिना लिप्त हुए, तो वह क्या कहलाता है, युक्त वैराग्य कहलाता है। आप अपने लिए प्रयोग नहीं कर रहे हैं, सारा भगवान के लिए, तो वैराग्य हो गया। तो आप क्या हो गए, सन्यासी ही हैं, समझिए। ठीक है, बाकी हम कल जानेंगे, क्योंकि अगर मैं बहुत ज्यादा संक्षेप में कर दिया ना, फिर आप लोगों को आनंद नहीं आएगा। नहीं, बड़ा है प्रभु जी, सही है। काफी कुछ आप लोग फिर समझ नहीं पाएंगे। मैं नहीं चाहता कि कुछ छूटे। एटलीस्ट जितना प्रभुपाद जी ने बताया उतना तो बता ही देना चाहिए। ठीक है, तो हरे कृष्णा सभी को। आज ही हम विराम देंगे। हम इसका पार्ट 2 बनाएंगे कल, और उसमें पढ़ेंगे हरे हरे जो कृष्णा प्रश्न प्रभु जी। आप, कोई अगर प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, या कोई ऐसा पॉइंट जो बताना चाहते हैं छूट गया हो तो बता भी सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी, बहुत अच्छा लगा। कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि जो सन्यासी होते हैं वो समाधि लेते हैं, मतलब उनका शरीर भौतिक उससे वो मतलब नहीं रह थोड़ा जाता, बहुत आप आध्यात्मिक। इसके बारे में थोड़ा और बताएं तो ज्यादा अच्छा है। जी माता जी, जब ब्राह्मण दीक्षा ले लेता है व्यक्ति, ब्राह्मण दीक्षा लेने के बाद उसकी शरीर को पूर्ण रूप से आध्यात्मिक होने की उपाधि दी जाती है। अर्थात वह पूरा आध्यात्मिक हो गया है। अब आपको अगर भौतिक दिख रहा है तो बस इतना समझिए, केवल इस संसार में वह आश्रय दिखाने के लिए भौतिक दिख रहा है, अन्यथा वह पूर्ण रूप से आध्यात्मिक हो गया है। अब उसको कोई जलाने की आवश्यकता नहीं रह जाती है, न उसके साथ कोई कर्मकांड करने की आवश्यकता रह जाती है, कि अगर हम जो है जलाएंगे नहीं तो उनका जो है कैसे कल्याण होगा। जलाया उसे जाता है जिसका शरीर भौतिक होता है, ताकि पांचों तत्व पांचों तत्वों में विलीन हो जाए। ठीक है, अब वह पंच तत्व से ऊपर उठ जाता है। ठीक है माता जी, इसलिए यह नियम उसके ऊपर लागू नहीं। प्रभु जी, ओके, थैंक यू प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न? ठीक है, प्रश्न नहीं है। प्रभु जी इतना अच्छा समझाते हैं प्रभु जी, हम तो स्टोरी में एकदम घुस जाते हैं उसी में। बहुत माता अच्छा जी, अच्छा। श्रीमद् भागवतम ऐसा ही है ना, प्रभु इतना जी इसमें रस है। वास्तव में सही में इसको छोड़ने का मन नहीं करता है। बस ऐसे ना पढ़ते हैं ना तो उतना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जब आप पढ़ाते हैं ना तो मतलब बहुत अच्छा लगता है। आपका क्लास खत्म हो जाता है, हम उसी में घुसे रहते हैं, उसी ध्यान में रहते हैं। तो बस माता जी, अगर आप लोग उसी ध्यान में रह रहे हैं तो इसका अर्थ है कि आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में हैं माता जी। क्योंकि हमें किसी न किसी विधि से, ठीक है, वह भगवान में हमारा ध्यान होना चाहिए। इसी बात को क्या कहते हैं नारद मुनि जी, एन केन प्रकारेण मनः कृष्णे निवेश। किसी भी प्रकार से मन को श्री कृष्ण में लगा। तो श्रीमद् भागवतम है, इससे अच्छा कोई उपाय नहीं है। जिसके कारण क्या है, व्यक्ति सदैव कृष्ण में ही घुला रहता है। कुछ नहीं तो भगवान की कोई लीला ही चलती रहती है। जब देखो तब कुछ मन में लीला ही चलती रहती है। आप बताइए, कैसे कोई कृष्ण से अलग हो सकता है। धीरे धीरे आप करते करते जैसे जैसे प्रेम भगवान से बढ़ता जाता है, वैसे वैसे जो है कृष्ण भावना भावित
होने का लेवल बढ़ता जाता है और एक समय आता है पूर्ण रूप से कृष्ण भावनाभावित हो जाते हैं। सोचिए, और यही स्थिति तो लानी है। इसीलिए जो है श्रीमद् भागवतम की रचना की गई है। तो नारद मुनि इसीलिए बोले ना कि वास्तव में यह अच्छा क्यों है, क्योंकि यह सबके लिए, उसके लिए भी है जो विषयों में बहुत आसक्त है, वो भी मुक्त हो जाएंगे। कैसे? तो आप बताते हैं कि ये तत् ही आतुर चित्ताना मात्राय स्पर्शिच्छया भव सिंधु प्लवो दृष्टो हरिचर्याय अनुवर्णनम। तो वह कहते हैं ये तत् ही आतुर चित्तानाम, जिनके चित्त सदैव लगे रहते हैं, यानी व्याकुलता पूर्वक लगे रहते हैं। कहाँ? मात्रा स्पर्श इच्छया महु, यानी भौतिक विषयों में ही लगे हैं। और विभु यानी बार बार, यानी इंद्रिय विषयों की तरफ ही लगे हैं। तो भाव सिंधु प्लवो दृष्टो, बोले मैं देखा हुआ बता रहा हूँ प्रैक्टिकली। ठीक है, व्यासदेव जी बोले हैं कि मैं देखा हुआ प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, वह भी इस भव सागर को पार कर जाता है। कैसे? हरिचर्यायनुवर्णनम, भगवान हरि की कथाओं का वर्णन करके, कह के और सुन के वह भी पार हो जाता है ना आसान विधि? इससे आसान कुछ हो सकता है? प्रभु जी, मुझे नहीं। पहले हम लोग देखिए बिना टीवी देखे रह नहीं पाते थे प्रभु जी, लेकिन अब तो टीवी देखना क्या खोलना दूर है, क्योंकि सारा दिन नाम निष्ठा प्रभु जी की वजह से हम लोग क्लास ही करते रहते हैं और उसी में जी खोए रहते हैं कि समय ही नहीं रहता सोचने के लिए टीवी खोलना है। बिल्कुल माता जी। तो अच्छी बात है, अब आप लोग विषयों की तरफ से, बाकी चीजों की तरफ से दूर आ रहे हैं और भगवान जी कृष्ण प्रभु की तरफ मुड़ रहे हैं। तो हमारे नामानिष्ठा दास प्रभु जी का यह जो है मिशन सफल हो रहा है। तो एक सबसे बार ज्यादा उनके प्रभु लिए जी। बोलेंगे, नामानिष्ठा दास प्रभु जी की जय। जय हरे कृष्णा, हरि बोल। वहां चलेंगे। वाचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय जय। आदि की जय जय। जय व्यास देव की जय। जय। हरे कृष्णमाचार्य कृष्णा की प्रभु जी, सादर जय। प्रणाम। हरे कृष्ण। धन्यवाद। जय कृष्णा हरे कृष्ण। जय। 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 जय कृष्ण।